नमस्कार सभी को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे शब्द आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते जाना। तो पहला है आधी रात का समय, इसे निशीथ कहते हैं। नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाले, इसको सनातन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, इसे अनाहूत कहा जाता है। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसको मुमुक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, इसको नेपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट है हवन में जलने वाली लकड़ी, इसको समीधा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिशाहें जिसका वस्त्र है, इसको दिगंबर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसे कानीन कहेंगे। पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। अगला है गिरा हुआ के लिए एक शब्द, इसको पतित कहेंगे। जिसका पतन हो चुका हो उसको भी पतित कहते हैं। अगला है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसे स्वयंसेवक कहा जाता है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, और जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके इसको स्थावर कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला है आदि से अंत तक, इसको अनादि कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी तरह के वर्ड आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इससे पिछली वीडियो आपको हमारी यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। नेक्स्ट है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसको औरस कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इसको अंतर्ध्यान कहा जाता है। अगला है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, इसको तितिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसमें सहनशीलता हो, इसे तितिक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, इसको दुर्निवार कहते हैं। और जो पान करने योग्य ना हो, इसे अपेय कहते हैं, और जो पान करने योग्य हो उसे पेय पदार्थ कहा जाता है। अगला है आगे की सोचने वाला, इसे अग्रसूची कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसको कर्णपाली कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है जो जोता बोया ना गया हो, इसको आक्रेशित कहते हैं। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, इसको पाथेय कहा जाता है। अगला है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, इसको प्रियवंदा कहते हैं। अगला है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसको बहुभाषाविद कहा जाता है। अगला है सब कुछ खाने वाला, इसको सर्वभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझने योग्य हो, इसको दुर्बोध कहा जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है जो पृथ्वी से संबद्ध है, उसे पार्थिव कहेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि पार्थिव किरणें किन्हें कहा जाता है, जिनको आंसर पता है बता सकते हैं। नेक्स्ट है जो पहले था पर अब नहीं है, इसको भूतपूर्व कहेंगे। जो कठिनाई से मिलता हो, इसको दुर्लभ अथवा दुष्प्राय कहेंगे। जिसे जानने की इच्छा है, इसे जिज्ञासा कहते हैं। अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसे नारद कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो इसको अंतःपुर कहा जाता है। अगला है जो नभ में चलता है, इसको खेचर कहेंगे, खेचर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसको अतियुक्ति अथवा अतिशयोक्ति कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो हमेशा रहने वाला है, इसको शाश्वत कहेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है, इसको विप्तनीक कहा जाता है। अगला है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, इसको अपत कहते हैं। नेक्स्ट है शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, उसको अव्यक्त कहते हैं। अगला है जिसके हाथ में शूल हो, उसको शूल पाणी कहा जाता है। अगला है जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, इसको अकथनीय कहा जाता है। अगला है घुटने तक बाहें वाला, इसको अजान बाहु कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिसका दमन करना कठिन हो, उसको दुर्दम्य कहा जाता है। जो सबको समान रूप से देखता हो, इसको समानदर्शी कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, इसको अकिंचन कहा जाता है। अनिश्चित जीविका के लिए इसको आकाशवृत्ति कहेंगे। नेक्स्ट है जिस पर हमला ना किया गया हो, इसको अनाक्रांत कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, इसको मंथर कहेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये लगभग 400 से 500 वर्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं वर्ड्स में से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे पिछली वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएगी।